देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक लंबवती शंकु के आधार पर एक अर्धगोला ठीक है बनाया जाता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितने दिए हैं 10.2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये अर्धगोला है और अर्धगोले की त्रिज्या दी है कितनी दी है भाई 4.2। इसकी त्रिज्या कितने दी है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है त्रिज्या दी है 4.2 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई कितनी है 10.2। तो मतलब ये त्रिज्या अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 होगा और ऊंचाई इसकी टोटल कितनी है कितनी हो जाएगी 10.2 है। तो यहाँ पर इसकी अगर यहाँ 10 पॉइंट हटा देंगे भाई यहाँ से यहाँ तक 10.2 है ना तो इसको 10 पॉइंट हटा देंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 है और ये अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4.2 क्योंकि रेडियस इसके दोनों सेम होते हैं। रेडियस कहीं भी आप इधर भी मिलाएंगे तब भी ये 4.2 ही रहेगी। बात समझे कि नहीं अर्धगोलाकार है। अब यहाँ देखिए इसका आयतन पूछ रहा है तो कुल आयतन बराबर क्या लिखेंगे कुल आयतन बराबर किसका आयतन निकालेंगे हम अर्धगोले का आयतन आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है अब यहाँ देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देख लीजिए अर्धगोले का आयतन क्या है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन क्या है शंकु मतलब कैसा होता है देख लीजिए बेलन से ही बना है शंकु। ठीक है तो एक 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है अब यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़ देख लीजिए नोटिस करिए यहाँ पर शंकु और अर्धगोले की दोनों की रेडियस सेम है क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही शंकु बना है। ठीक है ना तो दोनों की रेडियस क्या है सेम दोनों की त्रिज्या क्या है बराबर है। अब यहाँ देखिए तो इसमें कॉमन क्या हम ले सकते हैं। ठीक है कॉमन पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है 1/3 भी कॉमन हो जाएगा कहीं तो 1/3 भी ले लेते हैं 1/3 भी ले लो क्यों यहाँ 3 थे दोनों में 1/3 दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है अब बचा क्या यहाँ पर यहाँ 2 बचा और यहाँ देखिए आर स्क्वायर बाहर हो गया था तो एक आर बचेगा क्योंकि 2 ही आर ले सकते हैं क्योंकि इधर भी आर स्क्वायर है और यहाँ आर क्यूब है। यहाँ 3 आर है यहाँ पर 2 आर है लेकिन जो दोनों मिल रहा है क्या मिल रहा है 2 आर मिल रहे हैं तो आर स्क्वायर क्या हो गया बाहर हो गया। प्लस इसमें क्या बचा इसमें तो देखिए ध्यान दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ तक हो गया कॉमन यहाँ क्या बचेगा एच। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए 1/3 इसकी वैल्यू क्या रख दें पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए या पॉइंट में क्या होती है 3.14 होती है। ठीक है आर की वैल्यू क्या है आर मालूम है आपको कितना होती है कितना दिए 4.2 का स्क्वायर रेडियस दोनों की सेम हमने पहले बताया है। अब यहाँ देखिए इसको भी 2 × 4.2 लिख सकते हैं प्लस एच कितनी है 6। ठीक है इतनी बात समझ में आ रही। अब यहाँ देखिए इसको 1/3 × 22/7 × 4.2 × 4.2। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको हम 8.4 लिख सकते हैं 8.4 आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करने से 8.4 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14.2 इसको हम 14.2 लिख सकते हैं। ठीक है अब इसका क्या करना है देखिए एक चीज़ और कट रही 7 1 जा 7 6 जा 42 आ जाएगा। ठीक है 3 से कैंसिल कर सकते हैं इसको यहाँ देखिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 सही है। अब क्या बचा हमारे पास 22 × 0.6 ठीक है इंटू 1.4 और इंटू 14.2। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है इसका आंसर देख लीजिए कितना आ जाएगा 266.12 कितना आ रहा है 112 आ रहा है शायद यहाँ पॉइंट इधर लगा लीजिए। ठीक है इसको मीटर क्यूब या घन मीटर आ रहा है। और जो ना समझ में आया होगा कमेंट करिएगा आगे सवाल बता